बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बेसिकली आजकल एक 27वीं तरमीम का बड़ा शोर है। जो उसमें चीज़ें आनी हैं वो तो एक सेपरेट है, लेकिन जो जो मुझे लगता है तीन जो कॉर्नर है जिन्हें हिट करने की कोशिश की जा रही है, और बेसिकली वो तीनों स्तून हैं इस जो रियासत के। और उसमें सबसे पहले जो है वो है जुडिशरी पे बात करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शोर था कि 26वीं तरमीम में 26 अमेंडमेंट्स में उस पर एनी बेंच की तरफ ले गए। और खैर वो जो एनी बेंच था उसकी जो कारकर्दगी है और जो उसके कंट्राडिक्शंस हैं, कंट्रोवर्शियल्स जो उसकी जजमेंट्स हैं, जो मैटर्स हैं, वो सबके सामने है। उसने जुडिशरी को जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया, और आज अभी भी वो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं। नाउ दे आर गोइंग टू चेंज अगेन जुडिशरी को दो पार्ट में, सुप्रीम जुडिशरी को दो पार्ट्स में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक जो हमारे यहाँ ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट है जिसमें जनरल मैटर्स जाते हैं। अब इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक वो होगी जो सिर्फ आइनी हदूद, आइनी केसेस को डील करेगी, और एक जनरल को। जब 26 अमेंडमेंट में बेंच बना था तब भी मैंने एक चीज़ कही थी कि ये यहाँ रुकने वाला काम नहीं है। दैट्स हैपनिंग अगेन। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ये बेंच की बजाय अलहदा जुडिशरी कर देंगे तो फिर मैंने तब भी एक क्वेश्चन उठाया था, व्हाट विल हैपन के हमारे यहाँ फिर हाई कोर्ट्स भी दो दो बनेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर भी तो रिट पिटिशन जाती है ना, आर्टिकल 199 ये वो सारा। तो ये यहाँ पे फिर हाई कोर्ट भी अलहदा अलहदा बनेगी या कम से कम बेंच बनेंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये तो अभी प्रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। एक और ये शनीद है या वेव है जिसके वह रूमर कह लें कि इसके ऊपर जो आइनी बेंच होगा, आइनी हाई कोर्ट होगी या सुप्रीम कोर्ट होगी, मैं हाई कोर्ट की भी साथ ही बात करूँगा क्योंकि ये बननी चाहिए। आइनी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके अंदर जो चीफ होगा वो रिटायर्ड भी हो सकता है और सर्विंग में भी किसी से हो सकता है। सर्विंग में उन्हें जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है उससे बढ़ के मिल नहीं सकता, मंदोखेल से बढ़ के मिल नहीं सकता, ठीक है। इस तरह के वो क्या दूसरे जो हैं राम मज़र साहब हैं उनसे बढ़ के मिल नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि अमीनुद्दीन खान साहब रिटायर्ड हो रहे हैं इस महीने, लेकिन फिर भी मंदोखेल साहब तो बैठे हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। अब अगर वो ये लिख दें कि उसके अंदर अमेंडमेंट में ये आ जाए कि रिटायर्ड भी हो सकता है, तो फिर काजी फायज ईसा को कभी मत बोलिएगा, वो आईनी जज का सरबराह लग सकता है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइंड में ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद जो जुडिशरी की डिवीजन होगी, जो जुडिशरी का सत्यानाश होगा, वो तो खैर सोचे ही मत। फिर जो आइनी सुप्रीम कोर्ट होगी वो उसकी होगी जो हुकूमत में होगा और इस्टेब्लिशमेंट की होगी, ठीक है। मैं नहीं कहता कि किसकी हुकूमत हो, जो भी हो, इस्टेब्लिशमेंट तो एक ही है ना, उसकी होगी। जो हुकूमत उसके अशरवा से आएगी उसकी होगी। बाकी रह गए दूसरे मैटर, उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो सालों साल चलते हैं। जैसे मैंने पिछले दिन भी एक वीडियो में कहा था, सन 2017 में लगाई गई हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन सन 2025 के अंदर लगी है, तो अवाम का यही हाल होना है, अवाम को तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं दूसरा जो इम्पैक्ट है, दूसरी चीज़ जो है वो यह है कि 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स मे बी सिंपल, बट इसमें सूबों को जो खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमस पावर या दी गई थी कुछ, वो भी वापस लेने की कोशिश है, जिसमें
सरे फहरिस्त जो मैटर्स हैं वो हैं NFC अवार्ड का, जिसको रोल बैक किया जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन है वो वफाक को चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 2-3 मैटर इंपॉर्टेंट हैं जो पहले सूबों को 18वीं तरमीम के तहत दिए थे, जिसका क्रेडिट आज तक ये जरदारी लीग लेती है। मैं इसे पीपल्स पार्टी नहीं कहता, इसे जरदारी लीग कहता होता हूँ। जरदारी लीग इसी के सर पे आती है, 18 अमेंडमेंट सूबों की खुद मुख्तारी, और उसमें अभी सूबा जो कश्मीर है उसे गैर रवायती सूबा भी बनाया जाएगा, उसकी आज़ाद हैसियत ख़त्म करके। ये रूमर्स हैं, लेकिन जो पहले बात की है वो ये कि जो रोल बैक होगी उसके हवाले से। और मज़े की बात देखें, ये वही पीपल्स पार्टी जरदारी लीग जो कहती होती थी कि 18वीं तरमीम हमारे क्रेडिट है, हमारा क्रेडिट है, आज उसके नुकसानात गिनवाने शुरू किए हुए उसने 27वीं तरमीम के लाने के लिए, और आज उसे खामियां नजर है जिसको जो इतने अरसे से उसका खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है आर्टिकल 243 में चेंजिंग। अब ये चेंजिंग किस तरह की होगी आई डोंट नो, ये तो जब आएगी हम देखेंगे। क्यों इसका मसौदा जो है, जो अमेंडमेंट का है, वो किसी को आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, हुकूमत को नहीं मिला, वजीरों को नहीं मिला, जिसने बिल पेश करना उसे नहीं मिला। इनको पहले 26 अमेंडमेंट में 1 घंटा पहले दे दिया था इन्होंने इनको बिल, मसौदा जो था, और पढ़ लिया था, कॉपियाँ मिल गई थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा ऑन द स्पॉट, असेंबली के अंदर बैठे भाई जी पढ़ो और पास करो, देयर इज नो ऑप्शन टू डिस्कस अपॉन। ये ऐसा होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ये ऐसा होगा। किसी को कोई मसौदा नहीं मिलने वाला, चाहे गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में हो, चाहता हो, या उनका बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड हो, नहीं मिलेगा। छितर खड़ा होगा सर पे कि भाई इसे पास करो, करना पड़ेगा। तो ये अभी कर रहे हैं, ये अभी चल रहा है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 243 है क्या। आर्टिकल 243 सिंपली है कि कमांड देता है प्रेसिडेंट को इन जो आर्मी चीफ, नेवल, एयरफोर्स, इनकी चीफ जॉइंट की तकर्री की, उनकी सैलरीज की, उनकी जो अलाउंसेस है उनको डिटर्मिनेशन की, इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसको चेंज करने की कोशिश करते हुए ये मुझे नहीं पता कि अब इसमें क्या आएगा, लेट्स सी। ये तो जब पास हो जाएगी, अब उनको नहीं मिली जिन्होंने पास करनी है, तो हमें कैसे पता होगा। लेकिन इसको अगर इसमें एक चोट लगी ना इस आर्टिकल में, ठीक है, इसमें एक और भी है, जजेस ट्रांसफ़र का भी मैटर है कि जजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या, और उसकी जब जजेस ट्रांसफ़र में जब इतनी पार्स एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को आ गई ना, तो फिर ये सिविल सेशन कोर्ट ही बन जानी है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं रहनी। तो जिसको दिल चाहेगा जहाँ मर्जी उठा के मारेगा। आर्टिकल 200 को तो इसने अपनी इंटरप्रिटेशन करके कर ही लिया ना, जहाँ से उठा के 15वां नंबर था यहाँ पे डुगर का, यहाँ से उठा के उसे ले गया इस्लामाबाद और जाके वहाँ पे चीफ बना दिया। तो ये तो एक एग्जांपल थी, ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, और पिक्चर अभी ये होनी है कि उसको चेंज करके आर्टिकल 200 को भी चेंज करके मजीद इसमें ऐसी पार्ट्स दी जाएंगी कि जैसे सिविल जजेस के नहीं तबादले किए जाते हर महीने, इसी तरह किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही कह लें कि इंतज़ामिया की, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एक इदारे की बहुत बड़ी टसल चलने जा रही है, और उस टसल का नुकसान शायद उन्हें ना हो, लेकिन अवाम की जो हालत होगी वो आप देखने के कह लें कि काबिल भी नहीं होगी। अच्छा, अब ये अगर इसमें आर्टिकल 243 की बात करें, अगर इसमें अमेंडमेंट होती है ना, तो इसमें लाजम एक शख्स को इतनी पावर्स दी जाएगी, इतनी पावर्स दी जाएगी, दैट्स में बी अबव द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कि ऑल इन ऑल वही होगा। मुझे नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें अमेंडमेंट की सबसे ज़्यादा खदशा इसका है कि क्या इसकी टोटल जो है कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करने की कोशिश होगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, अभी अमेंडमेंट आएगी तो उस पर बात करेंगे। ये चंद पॉइंट थे जो अभी हमारे सामने आए कि इस पे क्वेश्चन हो रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, तो देखेंगे अब इंशाल्लाह जब वो आएगी, नई अमेंडमेंट आएगी, फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। थोड़ा थोड़ा तो अभी बता दिया है, बाकी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद